सगुण भक्ति उपासक हैं, यानी जो भगवान को अवतार आकार रूप में मानते हैं, वो मानते 4 महीने भगवान सो गए हैं, इसलिए हमारे धार्मिक कृत्य बंद हो जाते हैं। हमारे विवाह, शादी, जो भी नए ग्रह में प्रवेश इत्यादि सब बंद हो जाएंगे। क्यों? हम क्या कहते हैं, भगवान 4 महीने तक सो गए, और कार्तिक में जब देव उठनी एकादशी आएंगे, देव जागेंगे, उस दिन भगवान जागेंगे। अब आप बताइए क्या भगवान सो सकते हैं? अब भगवान सोएंगे तो फिर सारा काम कौन देखेगा? पर क्योंकि ये भाव है, जथा देहे तथा देवे। अगर हम भगवान के सगुण उपासक भक्त हैं, तो मेरे शरीर का जैसा जैसा कार्य होता है, मेरे शरीर को जो अनुभव होता है वो मेरे ठाकुर को होता है। ये विचार भाव आपके हृदय में आना चाहिए। मुझे भूख लगती है, मेरे घर में रहने वाले बाल गोपाल को भी भूख लग रही है। मैं सोता हूँ तो मेरे ठाकुर भी सोते हैं। मुझे प्रतिदिन नहाना जरूरी है, क्योंकि बिना नहाए मैं रह नहीं सकता, मेरे ठाकुर को भी स्नान कराना जरूरी है। मैं सुंदर सुंदर आभूषण पहनता हूँ, वस्त्र पहनती हूँ या पहनता हूँ, तो मेरे ठाकुर को भी पहनाने, क्योंकि वो बिना उसके उनको अच्छा नहीं लगेगा। जो जो तुम करते हो, तुम्हें ये आभास होने लग जाए कि आपके ठाकुर को भी आवश्यकता है। आपको ठंड लग रही है तो आपके ठाकुर को भी ठंड लग रही है, इसलिए कंबल उड़ाओ। आपको गर्मी लग रही है तो फिर ठाकुर के लिए भी एसी लगवाओ, पंखे की व्यवस्था करो। यानी आपको जो जो चीजें अनुभव हो रही हैं, वो चेतनता का आभास आपको अपने प्रभु के प्रति होने लग जाए, तब समझ लीजिए सत्य परमात्मा के अंदर आपने चिद चेतनता को देख लिया। तो वही परमात्मा हमारे जीवन में अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, अपने आप को प्रदान कर देंगे, आपका मार्ग बना देंगे, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। यानी आप जहां भी जाएंगे आनंद की अनुभूति करेंगे। ये तब संभव है जब आप उनमें जड़ता ना देखो। नहीं, कितने लोग हैं महाराज, 1-1 साल तक भगवान मंदिर में पड़े रहते, लोग ध्यान ही नहीं देते, ना उनको स्नान इत्यादि कराना, ना कुछ कराना, ना पूजा पाठ कराना, बस भगवान बस खड़े रहे, बैठे रहे, दिखते रहे, बस ये थोड़ी ना महाराज। अपने चेतना का दर्शन, भले थोड़ी सी अल्प सेवा करो, पर करो। हमारे यहाँ पूजा नहीं, वैष्णवों के भक्तों के यहाँ सेवा होती है। पूजा में बड़ी विधि है, पंचपात्र रखो, इतनी बार आचमन लो, ऐसा करो, और उसका बड़ा विधि विधान होता है। नहीं पालन करे तो दोष लगता है, किंतु सेवा में कोई दोष नहीं है। किंचित मात्र कोई ऊंच नीच अगर आपसे बन भी जाती है तो भी सेवा में दोष नहीं लगता, क्योंकि सेवा भाव का स्वरूप है, प्रेम से की जाती है। प्रेम में कर्मकांड नहीं आते, इसलिए भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति इतनी ऊंची है कि वहां कर्मकांड उसे छू नहीं सकते। तो जो चीजें एक सामान्य व्यक्ति पर लागू होती हैं हमारे शास्त्रों में, अगर एक भक्त की इतनी विचित्र भक्ति है कि भगवान की भक्ति में रम गया है और वो कहीं पालन नहीं कर पा रहा, तो उसे दोष नहीं लगने वाला, उसे बंधन भी नहीं होंगे। पर ऐसा नहीं कि जानबूझ के कोई छोड़ना चाहे कि नहीं अपना भगवान की भक्ति करे, अब क्या ही करे, ये कर्म कांड बाकी पूजा पाठ इत्यादि का, तो दोष लगेगा। कई बार लोगों को देखा है, कृष्ण भक्त हैं, शिव के मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं हम शिव को नहीं मानते, हम तो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, कृष्ण की पूजा करते, देवी जी को नहीं मानते, देवी। ऐसा करना अपराध है। ये सारे के सारे भगवान का ही स्वरूप है। जब स्वयं भगवान भी अलग अलग उत्सवों में जाकर के इन सभी देवी देवताओं की पूजा स्वीकार कर रहे हैं, ये अपना स्वरूप बता रहे हैं। गोपिकाएं भगवान की अनन्य भक्त हैं, कृष्ण को अत्यंत प्रेम करती हैं, लेकिन उन्होंने भी कृष्ण को पाने के लिए कात्यायनी के व्रत रहे। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए माँ गौरी का पूजन करने गई, उनसे मांगा कि मुझे भगवान मिले। तो आप इनका अपमान मत करिए, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। उनके समीप जाएं, अगर आपका अनन्य भाव अनन्य प्रेम प्रभु के प्रति है तो उनके समीप जाएं, तो या तो उनमें भी भगवान कृष्ण का ही दर्शन करें, या फिर उनसे यही मांगे कि हमारा प्रेम भगवान कृष्ण से अत्यधिक हो, हम प्रभु की शरण में ज्यादा जाएं। माँ भवानी, हे भगवान शिव हम पर कृपा करो। लेकिन उनका अपमान करना माने भगवान का अपमान करना है।